हेलो, गुड मॉर्निंग। और सब कैसे हैं? आशा करती सब ठीक ठाक होंगे। सुबह का टाइम है। मैंने दूध को गर्म करने के लिए रख दिया है। गैस पे मेरा दूध गर्म हो गया करने के लिए। मैं नहा धो के फ्री हो गई हूँ, सिर धुली हुई हूँ, अभी गिल्ला है। कपड़े कुपड़े सारा सुबह का काम सारा टोटली हो गया है। मैं बोली अपनी वीडियो के स्टार्ट कर देती हूँ और चलते देखते हैं कि क्या खाने में बनाते हैं। पता नहीं कान में पानी चला गया, क्या हो गया, कल बला रहा है। और यहाँ पे दूध उबल जाएगा, हम चाय बना लेंगे। अभी सुबह से हमारा कुछ भी नहीं हुआ है, टाइम 10 बज गया है। कहते नहीं संडे को उठना भी लेट होता है, कपड़े कुपड़े ज़्यादा हो जाते हैं। तो नहा धो के सब फ्री हो गई। अब मैं दूध गर्म करूँगी, चाय बनाऊँगी, फिर देखती हूँ खाने में क्या बनाऊँगी। फिर आप लोगों से बाद में मिलती हूँ। ये देखो फ्रेंड्स, मेरी मेहनत रंग लाई और कितना अच्छा फूल खिला हुआ है। ये मैंने लॉकडाउन में लगाया हुआ था, अप्रैल में लगाया हुआ था इसको, पर फल तो अब दे रहा है। कितना अच्छा खिला हुआ लग रहा है, पिंक पिंक। और हमने 3 खाने बनवाए थे अपने थड़ी पे। तो यहाँ हमने जो नींबू गर्मियों में आता नहीं था, हमने बीज डाल दिए थे, तो हमारा नींबू भी रेड चाय तैयार हो बनाने गया जा है। रहे तो हस्बैंड की फरमाइश है कि पालक पड़ा हुआ था हमारे पास। हमने निमोना बनाया हुआ था परसों, कल सुबह बनाई थी। तो ये पालक इतना बचा हुआ था। तो चल रहे हैं पालक, 2 प्याज और 2 आलू डाल के पकौड़े बनाती हूँ बेसन का। चलो हम इसकी तैयारी कर लेते हैं, बनाना इसको स्टार्ट करेंगे। हमने पालक को धुल लिया है, इसको चलते हैं अच्छी तरह से काट लेंगे, सारी चीज़ों को का स्टफिंग तैयार कर लेंगे। फिर पकौड़ियाँ बनाएंगे, फिर चाय बनाएंगे, फिर इनको देंगे खाने के लिए। यहाँ पे हम जो पालक को ये धुले हुए थे पालक वैसे पे भी, तो फिर से इसको काटने के बाद इसको धुल लेंगे। तो हम छोटे छोटे इस कढ़ाई में काट लिए थे, क्योंकि कढ़ाई में अच्छी तरह से धुल जाएगा हमारा। तो यहाँ पे हम कढ़ाई में ही काट लेंगे। और इधर चल के इसको 2-3 पानी से धुल लेते। तो यहाँ दही वाला आ गया था, तो ये दही लेने चले गए थे, क्योंकि हमको मंडे को बनाना है कढ़ी चावल। ये बोले थे कढ़ी बनाने के लिए, तो यहाँ पे ये दही ले लिए थे। और यहाँ पे हमारा पालक कट गया था, तो हमने इसको 2-3 पानी से इसको फिर से धुल लिया था। और एक थाली में इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने थाली में निकाल लूँगी। और पूरा हाथ में आता नहीं है, हरी सब्जी बोलते नहीं तैरने लगता है, तो हाथ में नहीं आ रहा था। तो मैं चाय छानने वाले से छन्नी से ही इसको छान लूँगी। हम तो यहाँ पे हमने छन्नी से प्रयोग कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास वैसे छन्नी वाले बर्तन तो है नहीं। तो मैं इसी छन्नी से हमारा काम चल जाता है कि मैं इसको छान लेती हूँ। उसकी भी ज़रूरत है, कभी न कभी उसको भी ले लेंगे, क्योंकि दिक्कत होती है हरी सब्जियां अगर साग सूग बनाती हूँ तो धुलने में। तो यहाँ पे मैं 2-3 आलू भी छील लूँगी यहीं पकौड़ी में डालने के लिए। 2 प्याज 2-3 आलू, ये नए आलू थे तो ऐसे ही छील रही थी, क्योंकि ये ऐसे ही छिल जाते हैं। तो यहाँ पे हम 2-3 आलू मतलब छील लेंगे। तो यहाँ पे हमने प्याज और आलू को छील लिए थे। अब इसको 2-3 पानी से इसको भी धुल लेंगे अच्छी तरह से। फिर पालक में इसको हम काट लेंगे। तो यहाँ पे इसको धुलने के बाद अब मैं पालक चाकू को भी धुल रही थी, क्योंकि आलू छिली थी ना, तो रेता रेता किरकिरा जैसे लग रहा था। यहाँ पे हम वो प्याज और आलू को अच्छी तरह से लंबे लंबे में काट लेंगे। और आलू को हमने तो स्लाइस में काटा था गोल गोल, और ये प्याज तो वैसे ही टुकड़े टुकड़े की थी, इसके खड़े खड़े टुकड़े की थी लंबे लंबे में। तो यहाँ पे हमने आलू को देख लीजिए स्लाइस, इसकी स्लाइसें काट रही थी गोल गोल। तो यहाँ पे हम ये सारे चीज़ को काट के उसके बाद इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसाले में वही गरम मसाला, जीरा, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, जो हमारे पास मसाले थे रोज के, तो वही डालेंगे। तो यहाँ पे हमारे कट गए थे, तो हमने टेस्ट के अनुसार मिर्च भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ हमने मिर्च को 2-3 मिर्च डाली हुई थी, क्योंकि चटनी भी हो जाती है और तीखा भी हो जाता है इसके वजह से। और यहाँ पे हमने ज़्यादा तीखा नहीं बना रही थी। और ये मिर्च तीखे भी थे। मैं तो तीखा खा लेती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे हस्बैंड थोड़ा तीखा कम खाते हैं। तो यहाँ पे हम
2-3 मिर्च काटे हुए थे, ये ज़्यादा तीखे वाले थे नहीं। यहाँ पे ये इसी कढ़ाई को अच्छी तरह से धो के हम रख देंगे। इसी पे और दूध हमने साइड में रख दिया। इस गैस पे हमने कढ़ाई को रख दिया। तो यहाँ पे मसाले वही जो डाल रही थी, रोज के मसाले जो सब्जियों में डालते हैं, गरम मसाला, धनिया पाउडर, आप लोगों को पहले भी बता चुकी, दोबारा डालते हुए भी बता रही कि मैं क्या क्या डाल रही थी इसमें। ये है जीरा, साबुत जीरा डाल रही थी, ये हल्दी पाउडर। तो यहाँ पे हम सारी चीज़ों को डाल लेंगे, फिर उसके बाद बेसन को ऐड करेंगे लास्ट में। तो यहाँ नमक डाल दिए थे, नमक भूल गई थी तो नमक डाल रही थी। फिर उसके बाद हम बेसन को डाल के ऐड करेंगे। इसमें मुझे पानी नहीं डालना पड़ा था क्योंकि ये पालक ना थोड़ा सा पानी भी छोड़ते हैं। पानी आपको पता है कि इसको मैं काटने के बाद 2-3 पानी से धुली थी, तो ये पानी पानी जैसे हो गया था, तो मुझे पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। मैं इसी में ऐसे मैश कर ली थी, बेसन सिर्फ डाली थी, उसके बाद मैं मैश कर ली थी। पानी के मैं उस एक बूंद भी नहीं डाली थी इसमें। तो यहाँ हम थोड़ा सा बेसन कम लग रहा था ना, तो हम दोबारा इसमें बेसन मिलाएंगे क्योंकि पालक ज़्यादा हो गया था ना, इसके वजह से। तो फिर से मैं इसमें पालक बोल रही हूँ, मैं बेसन और ऐड कर देती हूँ। कहते नहीं वॉइस ओवर रात को करो तो अजीब से, मतलब कहते ना भूल जाते हो। यहाँ हमने चटनी के लिए और यहाँ पे हमारा तैयार हो गया था, आपको दिखा रही थी। इधर हमने एक टमाटर को भूज लेनी है चटनी बनाने के लिए। तो हमने सिलबट्टे को अच्छी तरह से धुल लिया है। वैसे तो मैं धुल के ही रखती हूँ, फिर मुझे कुछ भी बनाना होता है, पीसना होता है, मैं दोबारा पता नहीं क्या कुकरोच भी कुछ चले रहते हैं। तो यहाँ पे हमने फिर चटनी को बना लिया है। हमने सरसों के तेल में बना रही हूँ पकौड़े। एक साइड हमने चाय रख दिया है और एक साइड हमने कढ़ाई को रख दिया। इधर हमारी चटनी बन के रेडी हो गई है। टमाटर की चटनी, हरे धनिए की टमाटर की चटनी है। तो यहाँ हमारी तेल गरम हो गई है कम आंच में, और यहाँ हम जल्दी जल्दी पकौड़ियाँ डाल देंगे। तो यहाँ हम पकौड़ियों को डालना स्टार्ट कर दिए हैं। इसको हम पलट लिए थे, दिखा नहीं पाए। दोनों साइड पलट लेंगे क्योंकि भूल गई थी कैमरा ऑन करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पकौड़ियाँ सिक गए थे, तो यहाँ पे नहीं हम निकाल लेंगे और इनको चल के गरम गरम दे देंगे। ये खाते रहेंगे क्योंकि पकौड़ियाँ गर्मा गर्म ही अच्छे लगते हैं। आप सब भी आ जाइए। टमाटर की चटनी, पकौड़ी, चाय, यहाँ पे हम चाय छान देंगे। अपने लिए भी छान लेते हैं क्योंकि हम पीते रहेंगे, बनाते रहेंगे, और ये इनको चटनी पकौड़ी ले जाके दे देते हैं। ये गर्मा गर्म खाते रहेंगे अपना। तो मैं इधर बनाती रहूँगी अपना चाय भी, मैं भी पीती रहूँगी। आप सब भी खा लीजिए। चलते इनको दे देते हैं, ये खाते रहेंगे। और हमने अपने लिए डाल दिया है और इनको हम दे के आ जाते हैं, फिर इसको भी बना लेते हैं। नाश्ता होने के बाद हम छत पे आ गए थे कपड़े को पलटने के लिए, क्योंकि अब ठंडियों में तो कपड़े बिना पलटे तो सूखते ही नहीं है एक साइड। तो यहाँ पे इनको पलटना पड़ता है। गर्मी होती है तो 1 घंटे में डालो, तो 1 घंटे में आके देखो तो सारे कपड़े सूख जाते हैं। आजकल कपड़े जब तक 1-2 बार पलटा न जाए वो सूखते नहीं हैं अच्छी तरह से। तो ये छत पे बैठे हुए थे
कुर्सी लगा के, तो मैं बोली मैं कपड़े पलट लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं उसके बाद हमारी रस्सियाँ भी टूट गई थी हमसे, तो यही मैं कपड़े पलटने के बाद यही इसी को पकड़ के हम खड़े हो गए थे। और यहाँ पे सारे कपड़े पलटने के बाद मैं यहाँ खड़ी हो गई थी, इनसे बातें करने लग गई थी। तो हमारा देख लीजिए हमारी रस्सी टूट गई है। तो सारा कपड़ा हमने कुर्सी पे रख दिया है और ये रस्सी बांध रहे, रस्सी नहीं था ये तार था, तो तार ही हम लोग लगाए हुए थे। तो ये तार बांध रहे थे और बोल रहे थे, तो मैं बोल रहा था तू तोड़ देगी, तो टूट भी गया हम